गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने सूरदास के जीवन परिचय के बारे में बताया था। आज उनका पहला पद लेते हैं बेटा। सूरदास के इस पाठ में 4 पद हैं। आज उनका हम पहला पद लेते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्ट है बेटा, पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। तो सूरदास के कितने पद थे बेटा? 4। और आज उनका कौन सा पद लेंगे? पहला पद है। पहले पद में श्री कृष्ण और राधा जी के मिलन का वर्णन हुआ है। बताओ बेटा, पहले पद में किसका वर्णन हुआ है? श्री कृष्ण और राधा जी के मिलन का वर्णन हुआ है। एक दिन ब्रज की गलियों में श्री कृष्ण की राधा जी से मुलाकात हो जाती है और राधा जी बहुत ही सुंदर थी। राधा जी कैसी थी बेटा? बहुत ही सुंदर थी। तो राधा जी को देखते ही श्री कृष्ण उनसे उनका परिचय जानने की कोशिश करते हैं। तो इस पद में श्री कृष्ण और राधा जी के मिलन का वर्णन अर्थात उनके मध्य जो संवाद हुआ है या जो वार्तालाप हुई है उसी का वर्णन पहले पदांश में या पहले पद में किया गया है। तो देखो बेटा, पहले पद में क्या बताया है? भुजत श्याम कौन तू गोरी। क्या बोले बेटा? भुजत श्याम कौन तू गोरी। भुजत माने पूछते हैं, श्याम माने श्री कृष्ण, गोरी माने सुंदरी। अरे बेटा, भुजत का अर्थ क्या होता है? पूछते हैं। श्याम माने श्री कृष्ण, गोरी माने सुंदरी। गोरी का अर्थ क्या होता है बेटा? सुंदरी। श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे गोरी का अर्थ होता है सुंदरी। गोरी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? सुंदरी। लेकिन यहाँ पे गोरी शब्द राधा जी के लिए आया है। गोरी शब्द आया किसके लिए बेटा? राधा जी के लिए। भुजत श्याम कौन तू गोरी। भुजत माने पूछते हैं, श्याम माने श्री कृष्ण, गोरी माने सुंदरी या राधा जी। तो श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं, कहाँ रहत काकी है बेटी। कहाँ रहत का अर्थ क्या होता है बेटा? कहाँ पे रहती हो। काकी है बेटी। काकी माने किसकी? बेटी माने पुत्री। तो श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं, कहाँ रहत काकी है बेटी। हे सुंदरी, हे मृगनयनी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी पुत्री हो या किसकी बेटी हो। क्या बोले बेटा? कहाँ रहत काकी है बेटी। इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है? हे सुंदरी या हे राधा जी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी या पुत्री हो। देखी नहीं कबो ब्रजखोरी। क्या बोले बेटा? अगली पंक्ति क्या कहती है? देखी नहीं कबो ब्रजखोरी। देखी नहीं का अर्थ क्या होता है? बोलो। कभी भी नहीं देखी है। ब्रजखोरी का अर्थ क्या होता है? ब्रज की गलियों में। ब्रजखोरी का अर्थ क्या होता है? बोलो बेटा। ब्रज की गलियों में। हे सुंदरी, हे मृगनयनी, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। क्या बोल बेटा? कहाँ रहत काकी है बेटी का अर्थ क्या होता है? हे सुंदरी या हे राधा जी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी पुत्री या बेटी हो। देखी नहीं कबो ब्रजखोरी। क्या बोल बेटा? देखी नहीं कबो ब्रजखोरी। इसका अर्थ क्या होता है? देखी नहीं का अर्थ क्या होता है? देखी नहीं है। ब्रजखोरी का अर्थ क्या होता है? ब्रज की गलियों में। हे सुंदरी, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। तो श्री कृष्ण की बातों को सुनकर, क्या बोल बेटा? श्री कृष्ण की बातों को सुनकर राधा जी उनसे कहती है, काहे को हम वृत्तन आवती। वृत्तन का अर्थ क्या होता है? ब्रज की ओर या ब्रज। तो श्री कृष्ण की बातों को सुनकर उनसे राधा जी कहती हैं, काहे को हम वृत्तन आवती। वृत्तन का अर्थ क्या होता है बेटा? यानी ब्रज की ओर। काहे को माने किस कारण से। भला हमें ब्रज में किस कारण से आए। हमें तुम्हारे ब्रज में आने की आवश्यकता नहीं है। अरे उस काले कलूटे श्री कृष्ण की बातों को सुनकर राधा जी प्रत्युत्तर में कहती हैं या राधा जी उनकी बातों को सुनकर श्री कृष्ण से कहती हैं, काहे को हम वृत्तन आवती। भला हम किस कारण से ब्रज की ओर आए। भला हम किस कारण से ब्रज की ओर आए। खेलत रहती आपनी पौरी। पौरी का अर्थ क्या होता है बेटा? दहलीज, द्वार या दरवाजा। पौरी का अर्थ क्या होता है? बोलो। दहलीज, द्वार या दरवाजा। खेलत रहती का अर्थ क्या होता है? बोलो। खेलती रहती हूँ।
खेलत रहती का अर्थ क्या होता है, बोलो खेलती रहती हूँ। खेलत रहती आपनी पोरी, मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ, या मैं तो अपने आंगन में ही खेलती रहती हूँ। ऐसा कौन कह रही है, बोलो बेटा। ऐसा राधा जी श्री कृष्ण से कह रही हैं। ऐसा कौन कह रही है, बोलो राधा जी श्री कृष्ण से कह रही हैं। खेलत रहती हैं अपनी पोरी, मैं तो अपने द्वार पर ही या मैं तो अपने आंगन में ही खेलती रहती हूं। आगे देखो बेटा, आगे की पंक्ति क्या कहती है। सुनत रहत संभ्रनी नंद ठोठा, सुनत रहते संभ्रनी नंदे ठोटा। ठोटा का अर्थ होता है बेटा पुत्र, संभ्रनी का अर्थ होता है कानों से। संभ्रनी का अर्थ क्या होता है, बोलो कानों से। ठोटा माने पुत्र। सुनत रहते संभ्रनी नंदे ठोटा, ठोटा माने पुत्र। संभ्रनी का अर्थ क्या होता है बेटा, कानों से। सुनत रहती का अर्थ क्या होता है, बोलो सुनती रहती हूं, मैं अपने कानों से सुनती रहती हूं कि। करत फिरत माखन दधी चोरी। माखन का अर्थ होता है मक्खन, दधी का अर्थ होता है दही। करत फिरत माने करता फिरता रहता है। सुनत रहते संभ्रनी नंद ठोटा, करत फिरत माखनी दधी चोरा। इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है बेटा, राधा जी कहती हैं कि मैंने अपने कानों से इतना जरूर सुना है कि, क्या बोल बेटा, मैंने अपने कानों से इतना जरूर सुना है कि, या फिर मैं अपने कानों से इतना जरूर सुनती रहती हूं कि कोई नंद जी का बेटा है। क्या बोल बेटा, कोई नंद जी का बेटा है। ऐसा कौन कह रही है भाई, बोलो। अरे बेटा बोलो, ऐसा कौन कह रही है। ऐसा राधा जी कह रही हैं। और किनसे कह रही हैं, श्री कृष्ण से कह रही हैं कि मैं अपने कानों से इतना जरूर सुनती रहती हूं कि कोई नंद जी का बेटा है जो हमेशा दही और माखन की चोरी करता रहता है। क्या बोल बेटा, कोई नंद जी का बेटा है जो दही और माखन की चोरी करता रहता है। ऐसा कौन कह रही है, बोलो राधा जी। किनसे कह रही है, श्री कृष्ण से। किससे कह रही है बेटा, श्री कृष्ण से। आगे की पंक्ति क्या कहते बेटा, आप देखो। तो राधा जी की बातों को सुनकर, क्या बोल बेटा, राधा जी की बातों को सुनकर श्री कृष्ण राधा जी से कहते, राधा जी की बातों को सुनकर श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, तुमरो कहां चोरी हमले हैं। क्या बोल बेटा, अगली पंक्ति क्या कहती है, बोलो तुमरो कहां चोरी हमें ले हैं। राधा जी की बातों को सुनकर श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि तुमरो कहां चोरी हमले हैं। इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है बेटा, चलो हम चोर ही सही। श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं चलो हम चोर ही सही, पर तुम्हारा क्या चुरा लेंगे या तुम्हारा क्या चुरा लिया है। क्या बोले बेटा, अगली पंक्ति क्या कहती है, तुमरो कहां चोरी हमले हैं। इस संपूर्ण पंक्ति का अर्थ होता है कि चलो हम चोर ही सही, चलो आपने हमें चोर साबित कर दिया, चोर सिद्ध कर दिया, चलो हम चोर ही सही, पर हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है या फिर हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। चलो संग मिली। अगली पंक्ति क्या कहती बेटा, खेलन चलो संग मिली जोरी। क्या बोले बेटा, अगली पंक्ति क्या कहती है, खेलन माने खेलने के लिए, चलो माने चलते हैं, संग माने साथ में, जोड़ी माने जोड़ी बना कर। जोड़ी का अर्थ क्या होता है बेटा, जोड़ी बना कर। तुमरो कहां चोरी हमले हैं, खेलन चलो संग मिली जोड़ी। खेलन माने खेलने के लिए, चलो माने चलते हैं, संग माने साथ में, मिली जोड़ी का अर्थ क्या होता है बेटा, जोड़ी बना करे। जोड़ी का अर्थ क्या होता है, जोड़ी बनाकर। संग का अर्थ क्या होता है, साथ। चलो माने चलते हैं, खेलने माने खेलने के लिए। एक बार दोबारा से सुनो बेटा इस पंक्ति को, तुमरो कहां चोरी हमें ले हैं। राधा जी की बातों को सुनकर श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं चलो हम चोर ही सही। हे सुंदरी, हे मृगनयनी, चलो हम चोर ही सही, पर तुम्हारा क्या चुरा लेंगे या फिर हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। तो श्री कृष्ण अगली पंक्ति में कहते हैं
चलो ऐसा करते हैं हे सुंदरी, ऐसा करते हैं, चलो साथ साथ जोड़ी बनाकर खेलते हैं। खेलन माने खेलते हैं, चलो माने चलते हैं, संग माने साथ में, जोड़ी माने जोड़ी बनाकर। हे सुंदरी चलो साथ साथ में या साथ में हम जोड़ी बनाकर खेलते हैं, या दोनों मिलकर खेलते हैं, आपस में खेलते हैं, जोड़ी बनाकर खेलते हैं, संग में खेलते हैं, साथ में खेलते हैं, मिलकर खेलते हैं। यहां तक बेटा समझ में आ गया? इन पंक्तियों में आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बेटा आप बोलो। आ गए बेटा समझ में? कंप्लीट आ गया? हाँ, तो अगली पंक्ति देखो, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। अगली पंक्ति क्या कहती है बेटा? सूरदास रसिक शिरोमणि। सूरदास कौन बेटा? कवि। सूरदास कौन है बोलो? कवि। सूरदास रसिक, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। क्या बोले बेटा? अगली पंक्ति क्या कहती है? सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास माने कवि, प्रभु माने श्री कृष्ण। यहाँ पे बेटा प्रभु शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है। प्रभु शब्द किसके लिए आया बेटा? श्री कृष्ण के लिए आया है। और रसिक का अर्थ होता है चतुर या चालाक या निपुण या श्रेष्ठ। रसिक शिरोमणि का अर्थ क्या होता है? रसिक शिरोमणि का अर्थ क्या होता है बेटा? रसिक शिरोमणि का अर्थ होता है रसपूर्ण बातें बनाने में चतुर। और रसिक शिरोमणि बेटा श्री कृष्ण के लिए आया है। यह एक विशेषण शब्द है। कैसा है बेटा? विशेषण शब्द, जो किसकी विशेषता को बता रहा है? श्री कृष्ण की विशेषता को बता रहा है। रसिक शिरोमणि कैसा शब्द बेटा? विशेषण शब्द है, जो किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। और जो किसकी विशेषताओं को बता रहा है? श्री कृष्ण की विशेषताओं को बता रहा है। तो रसिक शिरोमणि का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा बेटा इसका? रसपूर्ण बातें बनाने में चालाक, श्रेष्ठ या निपुण। एक बार दोबारा से देखो बेटा पंक्ति को, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। प्रभु शब्द किसके लिए आया? श्री कृष्ण के लिए। सूरदास माने कवि, रसिक शिरोमणि का अर्थ क्या होता है? रसपूर्ण बातें बनाने में चतुर। अब देखो बेटा इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है? सूरदास जी कहते हैं कि, क्या बोले बेटा? सूरदास जी कहते हैं कि या वात्सल्य रस के सम्राट या हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु, क्या बोले बेटा? मेरे प्रभु श्री कृष्ण रसपूर्ण बातें बनाने में बहुत ही चालाक, श्रेष्ठ या निपुण हैं। क्या बोले बेटा? एक बार दोबारा से देखो बेटा पंक्ति को, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास जी कहते हैं कि, क्या बोले बेटा? सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण रसपूर्ण बातें बनाने में बहुत ही चालाक, श्रेष्ठ या निपुण हैं। अगली पंक्ति देखो, बातनी भुरई राधिका भोरी। क्या बोल बेटा? बातनी भुरई राधिका भोरी। बातनी मानी बातों के द्वारा। बातनी का अर्थ क्या होता है बेटा? बातों के द्वारा। भुरई मानी बहकाली। बातनी भुरई का अर्थ क्या होता है? बहकाली या राजी कर ली या प्रसन्न कर ली। अरे बेटा भुरई का अर्थ क्या होता है बोलो? राजी कर ली या बहकाली या प्रसन्न कर ली। बातनी भुरई राधिका माने राधा जी। भूरी माने भोली भाली, सज्जन स्वभाव की, सीधी सादी बेटा। क्या बोले? सीधी सादी। एक बार दोबारा से देखो इस पंक्ति को, बातनी भुरई राधिका भोरी। बातनी मानी बातों के द्वारा, भुरई मानी बहकाली या राजी कर ली, राधिका मानी राधा जी, भोरी मानी भोली भाली। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है बेटा? देखो, सूरदास जी कहते हैं कि, क्या बोल बेटा? सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु, क्या बोल बेटा? मेरे प्रभु श्री कृष्ण रसपूर्ण बातें बनाने में बहुत ही चालाक,
निपुण या श्रेष्ठ हैं। उन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों के द्वारा, क्या बोले बेटा, उन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों के द्वारा भोली भाली सीधी सादी राधा जी को अपनी बातों में उलझा लिया या अपनी बातों में फंसा लिया और उन्हें खेलने के लिए राजी करे लिया। और उन्हें क्या कर लिया बेटा, और उन्हें खेलने के लिए राजी करे लिया। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने रसपूर्ण बातें बनाने में बहुत ही चतुर, चालाक या श्रेष्ठ या निपुण हैं। उन्होंने अपनी रसपूर्ण बातों के द्वारा भोली भाली राधा को अपनी बातों में उलझा लिया या फंसा लिया या बहका लिया और उन्हें खेलने के लिए राजी करे लिया। हाँ तो बेटा आपका पहला पद्यांश कंप्लीट हुआ। कैसा समझ आया बेटा? ईमानदारी से बताना, रटना नहीं है, एक बार नहीं 10 बार पूछो, लेकिन रटंत विद्या पे ध्यान नहीं देना है बेटा। इसके बाद अगली वीडियो में मैं बेटा आपको सूरदास जी का अगला पद पढ़ाऊंगा बेटा। यहां आज के लिए इतना ही काफी।